नमस्कार साथियों, कल वट सावित्री पूजा है। महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करेंगी ताकि उनका सुहाग सलामत रहे, लंबी आयु तक दीर्घायु हो। फिर कुछ दिन बाद तीज होगा तो तीज भी करेंगी, करवा चौथ होगा करवा चौथ करेंगी ताकि उनका पति जो है ज़्यादा दिन तक जिए। बेटा के लिए जितिया करेंगी कि बेटा सलामत रहे। भाई के लिए भाई दूज, कर्मा धर्मा, माने कहने का मतलब है कि पूरे खानदान के लंबी आयु का जिम्मा जो है वो महिलाओं के सर पे है। और महिला का लंबा आयु हो या ना हो, इससे पुरुष को कोई मतलब नहीं है। कोई पुरुष अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए कोई व्रत नहीं करता है। और न कोई हमारे संस्कृति में ऐसी कोई अनिवार्यता है कि महिलाओं के लिए कोई व्रत किया जाए। कोई व्रत है भी नहीं कि पुरुष करे। और सिर्फ पतियों के लंबी आयु के लिए ही नहीं, अगर अच्छा पति चाहिए तो भी महिलाओं को व्रत करना है। कोई पुरुष इसलिए भी व्रत नहीं करता है कि अच्छी पत्नी मिले, अच्छा जीवन संगनी मिले। कोई पुरुष इसके लिए भी व्रत नहीं करता है। ये जो है इसका पूरा भार जो है महिलाओं के ही माथे पर है कि अच्छा पुत्र हो, अच्छा पति मिले, उसका लंबा आयु हो, सब कुछ उन्हीं को पूजा पाठ करना है। और पता नहीं लंबा आयु होता है कि नहीं होता है। तुलसीदास जी तो लिखे हैं रामचरितमानस में कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। तो जब लिखा हुआ है कि इतनी आयु में मरना है, जन्म का सारा लिखा हुआ है कि कब जन्म होगा, कब मरेगा, कब विवाह होगा, तो ये सब व्रत करने से क्या लाभ है? किसका आयु लंबा हो गया? और लंबा आयु ही अगर चाहिए तो सिर्फ पुरुषों का क्यों, महिलाओं का क्यों नहीं? महिलाओं को भी तो लंबी आयु की ज़रूरत है कि महिला के जीवन का कोई औचित्य नहीं है। आप लोग सोचिएगा इस बात को कि किस तरह से पुरुष समाज ने महिलाओं को दोयम दर्जे का बना के रखने के लिए, अपना गुलामी करवाने के लिए ये सब नियम और रीति रिवाज बनाए हैं। ये सदियों सदियों से चला आ रहा है और सदियों सदियों तक चलेगा, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में हम लोग जीते हैं। जावेद अख्तर साहब ने बहुत ज़रूरी बात कहा है कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में माँ को देवी की तरह पूजा जाएगा, उस समाज में औरतों की स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि सिर्फ माँ ही पूजने के लायक है और कोई औरत नहीं। और माँ भी कौन? सिर्फ अपनी माँ। दूसरों की माँ की कौन इज्जत करता है जी? हर औरत, ये ऐसा परसेप्शन थोड़ी है कि हर औरत इज्जत के काबिल है। परसेप्शन तो ये है कि माँ पूजनीय है, माँ आदरणीय है, और कोई औरत आदरणीय थोड़ी है। औरत को तो एक तमगा दे दिया है कि देवी है, इंसान का तमगा नहीं दिया गया। क्योंकि इंसान अगर मान ले उनको तो उनके अधिकार देने पड़ेंगे, मानवाधिकार देने पड़ेंगे। लेकिन उनको देवी के श्रेणी में हम लोग इसलिए डाल देते हैं कि उनके अधिकारों को हमें न देना पड़े और उनसे हम गुलामी करवाएं। क्या स्थिति है महिलाओं की, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में, वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। और क्या कहने की बात है। खूब लंबी आयु के लिए पूजा कीजिए, लंबी आयु हो ना हो। महिलाओं पर दादागिरी तो कर ही सकता है पुरुष समाज, लंबी आयु हो चाहे ना हो। और मेन मोटिव भी तो यही है।